देखिए, सबसे पहला आप मोबाइल की स्क्रीन पर देख लीजिए। आज मैं आपको एक ऐसे लोन एप्लीकेशन के बारे में बताने वाला हूं जहां पर जब मैंने लोन के लिए अप्लाई किया, पूरे 14,000 रुपये का अप्रूवल मिला है और ये लोन मेरे को मिल रहा है मैक्सिमम 32 दिन के लिए। दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसे लोन एप्लीकेशन के बारे में बताने वाला हूं जो कि एक नई लोन एप्लीकेशन होने वाली है। और इस लोन एप्लीकेशन पर हम बैड सिविल स्कोर पर भी पर्सनल लोन ले सकते हैं। यानी कि अगर आपको लगता है आपका सिविल स्कोर लो हो चुका है या बैड हो चुका है, कहीं से आपको लोन नहीं मिल रहा है, ऐसे में अगर आप यहाँ पर लोन के लिए अप्लाई करेंगे तो आपको कोई ना कोई लोन का ऑफर जरूर मिल जाएगा। अब देखिए, ये जो लोन एप्लीकेशन है ना, हमें छोटा लोन ऑफर करती है। यहाँ पर आपको 10, 20, 30, 40, 50,000 रुपये तक का ही लोन मिलेगा। और ये लोन जो आपको मिलेगा वो 30 दिन से लेकर मैक्सिमम 45 दिन या 2 महीने तक के लिए मिलेगा। मतलब ये एक शॉर्ट टर्म एप्लीकेशन है जो कि आपको 1 डेढ़ महीने तक के लिए लोन ऑफर करती है। सो अगर आपको रिक्वायरमेंट है छोटे लोन की और कम समय के लिए आप लोन लेना चाहते हैं, लोन कहीं से नहीं मिल रहा है और सिविल स्कोर आपका बहुत ज़्यादा खराब हो चुका है, तो आप यहाँ पर पर्सनल लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लोन अप्लाई करने का A to Z कंप्लीट प्रोसेस बताऊंगा। हम यहाँ पर लोन कैसे अप्लाई करते हैं और अपने बैंक अकाउंट में कैसे ट्रांसफर करते हैं, और इसी वीडियो में आपको यह भी बताऊंगा कि इस लोन एप्लीकेशन का नाम क्या है। अब उसके बाद दोस्तों यहाँ पर देखने को मिलेगा मोबाइल नंबर। यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर डालेंगे। चेक बॉक्स को सिलेक्ट करने के बाद गेट OTP पर क्लिक करेंगे। अब आपके मोबाइल नंबर पर एक OTP आएगा। OTP यहाँ पर डालकर वेरीफाई OTP पर क्लिक करेंगे। अब आपके सामने ये वाला पेज आएगा। अभी देखो, यहाँ पर देखने को मिलेगा कि हमारा जो इंस्टेंट पर्सनल लोन है उसकी एप्लीकेशन 10% यहाँ पर कंप्लीट हो चुकी है। अब दोस्तों उसके बाद नीचे देखने को मिलेगा अप्लाई नाउ, इस पर मैं क्लिक करूंगा। अब उसके बाद हमारे सामने ये वाला इंटरफेस आता है। यहाँ पर देखने को मिलेगी चेक एलिजिबिलिटी, तो यहाँ पर क्लिक करेंगे। अब उसके बाद हमारे सामने ये वाला पेज आएगा। अब सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर आप अपने पैन कार्ड का नंबर डालेंगे। उसके बाद पैन कार्ड पर जो डेट ऑफ बर्थ है यहाँ पर डालेंगे। उसके बाद आप अपना जेंडर बताएंगे, आप मेल हैं या फीमेल हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर देखने को मिलेगी पर्सनल ईमेल आईडी, अपनी एक ईमेल आईडी डालेंगे। और उसके बाद देखने को मिलेगा एम्प्लॉयमेंट टाइप, यानी कि आप सैलरीड कस्टमर हैं या सेल्फ एम्प्लॉय हैं। आप कहीं पर जॉब करते हैं तो भी लोन मिल जाएगा। आपकी अपनी कोई दुकान वगैरह है, अपना बिजनेस है, तो भी आपको लोन मिल जाएगा। उसके बाद थोड़ा सा ऊपर स्क्रॉल करूंगा। स्क्रॉल करने के बाद आपके सामने ये वाला पेज आएगा। अब दोस्तों यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कंपनी का नाम। तो आप अपनी कंपनी, अगर कहीं पर जॉब करते हैं तो कंपनी का नाम बताएंगे, और अगर आप एक सेल्फ एम्प्लॉय हैं तो भाई अपनी दुकान वगैरह का नाम या अपने बिजनेस का नाम बता सकते हैं। उसके बाद है यहाँ पर सैलरी डे, आपको महीने की किस तारीख को सैलरी मिलती है या आपकी जेब में पैसे रहते हैं, यहाँ पर कोई भी एक तारीख सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद है नेट मंथली इनकम, आपकी एक महीने की कितनी इनकम है उस इनकम को आप यहाँ पर डालेंगे। उसके बाद यहाँ पर आप अपना पिन कोड बताएंगे, और उसके बाद दोस्तों जैसे पिन कोड डालेंगे ऑटोमेटिक आपका स्टेट भी आ जाएगा और आपकी सिटी भी आ जाएगी। अब उसके बाद कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। उसके बाद प्रोसेसिंग स्टार्ट हो जाती है, और प्रोसेसिंग स्टार्ट होने के बाद आप देखेंगे तो हमारा जो पहला स्टेप है चेक एलिजिबिलिटी का, वो कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद नीचे देखने को मिलेगा KYC, इस पर क्लिक करेंगे। और दोस्तों यहाँ पर हमारे सामने ये वाला पेज आता है। अब यहाँ पर देखो बताया गया है कि यहाँ पर आपको अपने आधार कार्ड के लास्ट के जो 4 डिजिट हैं वो नंबर यहाँ पर डालेंगे। तो भाई यहाँ पर हम आधार कार्ड के नंबर डालेंगे और क्लिक हेयर पर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने ये वाला इंटरफेस आता है। अब दोस्तों हमारे सामने आता है कि यहाँ पर जो है हमें अपनी डिजिटल KYC करनी होती है, यानी कि अब अपने आधार कार्ड का नंबर यहाँ पर डालेंगे। यहाँ पर आपको एक कैप्चा देखने को मिलेगा, इस कैप्चे को यहाँ पर डालेंगे और उसके बाद नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। उसके बाद दोस्तों हमारे मोबाइल नंबर पर जो हमारे आधार कार्ड के साथ लिंक है उस पर एक OTP आएगा। OTP यहाँ पर डालेंगे और उसके बाद OTP डालने के बाद नीचे कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। जैसे कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपसे पूछा जाएगा कि भाई डिजी लॉकर का पासवर्ड बताएं। अगर आपने पहले कभी डिजी लॉकर का पिन बनाया है तो वो पिन यहाँ पर डालेंगे और कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। और अगर आप अपना पिन भूल चुके हैं तो कोई परेशानी वाली बात नहीं है। यहाँ पर देखने को मिलेगा फॉरगेट सिक्योरिटी पिन, इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपके सामने ये वाला पेज आएगा। अब यहाँ पर आपके आधार कार्ड में जो आपकी डेट ऑफ बर्थ और ईयर है ना, वो यहाँ पर मेंशन करनी है। तो डेट पर क्लिक करेंगे, ठीक है। डेट ऑफ बर्थ की जो भी आपकी डेट है उस डेट को यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर मंथ में, ठीक है, आप कोई भी एक मंथ यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। और उसके बाद मंथ सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर ईयर देखने को मिलेगा, तो यहाँ पर आप अपना साल बताएंगे, आप किस साल में पैदा हुए हैं। उसके बाद नीचे आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा कंटिन्यू का, कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। अब देखो यहाँ पर आपको बताया गया है कि डिजी लॉकर का जो सिक्योरिटी पिन है उसे आप यहाँ पर बना सकते हैं। तो सबसे पहले कुछ एग्जाम्पल बताए गए हैं, इन एग्जाम्पल को देख लेंगे। कोई भी एक इस तरीके से 6 नंबर का आपको एक सिक्योरिटी पिन यहाँ पर बनाना होता है। तो जो भी पिन बना रहे हैं यहाँ पर आप अपना पिन डालेंगे। उसके बाद कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। जैसे कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे डिजी लॉकर का जो होम पेज है वो आपके सामने आता है। अब यहाँ पर आपको 2 ऑप्शन देखने को मिलेंगे दोस्तों, एक है आधार कार्ड, दूसरा है पैन कार्ड। इसके सामने जो आपको चेक बॉक्स देखने को मिल रहे हैं ना, बस इन दोनों चेक बॉक्स को सिलेक्ट करके नीचे अलाउ पर क्लिक करेंगे। और उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी यू हैव सक्सेसफुली साइन KYC, हमारी जो KYC कंप्लीट हो चुकी है। कंटिन्यू जर्नी पर क्लिक करेंगे। अब उसके बाद हमारे सामने आता है कि यहाँ पर हमें एक सेल्फी अपलोड करनी पड़ेगी। यहाँ पर आपको
आपको एक एरो देखने को मिलेगा, इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पर कैमरा आ गया, कैमरे पर क्लिक करके अपनी एक सेल्फी कैप्चर करेंगे। सेल्फी कैप्चर हो जाने के बाद नीचे यूज पर क्लिक करेंगे और यूज पर क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पर प्रोसेसिंग स्टार्ट हो जाती है और आपकी जो सेल्फी है वो भी कैप्चर हो जाती है। उसके बाद थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे ऊपर को और स्क्रॉल करने के बाद नीचे आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा फैच बैंक स्टेटमेंट। तो भाई यहाँ पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपको देखने को मिलेगा बैंक स्टेटमेंट ऑनलाइन। सो एक बार इस पर टैप करेंगे। अब आपके ठीक है मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा, ओटीपी यहां पर डालेंगे। उसके बाद सबमिट पर क्लिक करेंगे। तो भाई आपके मोबाइल के साथ जितने बैंक की भी लिस्ट हैं या जितने बैंकों में आपका मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है वो आपको बैंक यहां पर देखने को मिल जाते हैं। तो भाई आप किसी एक बैंक को यहां पर सिलेक्ट कर लेंगे। मेरे केस में तो हमारे 2 बैंक हैं, तो यहां पर हम ठीक है इनमें से एक बैंक को सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद नीचे देखने को मिलेगा अप्रूव वाला ऑप्शन, अप्रूव पर क्लिक करेंगे। अब उसके बाद हमारे सामने ये वाला पेज आता है कि यहां पर हमें वेरीफाई नाउ पर क्लिक करना है, तो इस पर मैं क्लिक करूंगा। अब उसके बाद यहां पर प्रोसेसिंग स्टार्ट हो जाती है और प्रोसेसिंग स्टार्ट होने के बाद दोस्तों हमारे सामने आता है लोन का ऑफर, यानी कि जो हमारा बैंक है ना उसको भी यहां पर फैच कर लिया गया है। अब लोन का ऑफर है, सो इसके सामने जो आपको एक एरो देखने को मिलेगा इस पर क्लिक करेंगे और जैसे क्लिक करेंगे दोस्तों हमारा जो लोन का ऑफर है वो हमारे सामने आ चुका है। सो फिलहाल आप यहां पर देख सकते हैं हमें जो यहां पर लोन मिला है ना वो मिला है दोस्तों पूरे 14,000 रुपए का, यहां पर आप देख सकते हैं। और मैं यहां पर 14,000 का लोन ले सकता हूं, पर उससे पहले यहां पर देखने को मिलेगा पर्पस ऑफ लोन। यहां पर क्लिक करके आप इस लोन को क्यों लेना चाहते हैं कोई एक पर्पस सेलेक्ट कर लेंगे, इमरजेंसी, ट्रैवल, एजुकेशन, परचेस, यहां पर बहुत सारे ऑप्शन है। तो मैंने यहां पर ट्रैवल सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद देखो बताया गया है कि अगर हम चाहें यहां पर 14,000 रुपए का लोन ले सकते हैं, पर ये 14,000 रुपए का लोन मेरी कंडीशन में मेरे को मैक्सिमम 32 दिन के लिए मिल रहा है। ठीक है, तो आप देख लेना, हो सकता है आपको ज्यादा दिन के लिए मिले। तो हम यहां पर 14,000 का भी लोन ले सकते हैं और इससे कम यहां पर हम 5,000 का भी लोन ले सकते हैं। देखो अगर मैं यहां पर 5,000 का लोन लेता हूं ना मिनिमम, और मिनिमम 7 दिन के लिए भी मिल रहा है, तो ऐसे में 5,000 रुपए ठीक है हमारी प्रिंसिपल अमाउंट है। हमारा जो ब्याज रहेगा इस पर 350 रुपए रहेगा और 5,350 रुपए हमें टोटल रीपेमेंट करनी है। तो आप यहां पर देख लेना है। तो यहां पर जो मैं लोन लेने वाला हूं ना वो 7 दिन के लिए नहीं लूंगा, यहां पर मैं ठीक है इस टेन्योर की अमाउंट को सिलेक्ट करके इसको बढ़ा दूंगा। तो मैंने यहां पर 32 दिन यहां पर सिलेक्ट कर लिया। ठीक है, अब 32 दिन का बताया है कि अगर मैं यहां पर 5,000 रुपए का लोन लेता हूं ठीक है 32 दिन के लिए, तो भाई हमारा जो टोटल रीपेमेंट है वो 6,600 रुपए करना पड़ेगा। तो आप देख लेना आपको कितने रुपए की लोन की जरूरत है, उतनी अमाउंट को आप यहां पर सिलेक्ट कर सकते हैं अपने हिसाब से। और उसके बाद दोस्तों लोन लेने के लिए ऊपर स्क्रॉल करेंगे और नीचे आपको देखने को मिलेगा एक्सेप्ट वाला ऑप्शन, एक्सेप्ट में क्लिक करूंगा। सो उसके बाद आप यहां पर देखेंगे तो हमारे सामने आ चुका है कि हमने जो लोन का ऑफर है उसको यहां पर जो है एक्सेप्ट कर लिया है। अब उसके बाद हमारे सामने आता है रेफरेंस डिटेल, सो इस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद हमारे सामने ये वाला पेज आता है। अब यहां पर दोस्तों बताया गया है कि एक आपको नाम बताना है, उसका मोबाइल नंबर बताना है और जिसका मोबाइल नंबर बता रहे हैं उसका आपके साथ क्या रिलेशन है, रिलेशन बताना है। तो यहां पर मैंने ये फील्ड भर दी है, यहां पर आप देख सकते हैं मैंने नाम डाल दिया, उनका मोबाइल नंबर डाल दिया और उनके साथ क्या रिलेशन है। सिलेक्ट पर क्लिक करके हम यहां पर एक रिलेशनशिप सिलेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि पेरेंट्स, रिलेटिव, फ्रेंड, कॉलेज, अदर, ब्रदर, किसी एक ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेंगे और उसके बाद यहां पर नीचे सेव वाला ऑप्शन है उस पर मैं क्लिक करूंगा। सो क्लिक करने के बाद देखो हमारे सामने यहां पर आ चुका है कि अब यहां पर हमें ठीक है इस लोन को लेने के लिए डिसबर्ज बैंक डिटेल की जो ऑप्शन है इस पर क्लिक करना होगा। तो यहां पर मैं क्लिक करूंगा और जैसे मैं क्लिक करता हूं तो भाई हमारे सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आता है। अब दोस्तों ये देखो इस लोन को लेने के लिए ना अब आप जिस बैंक में लोन लेना चाहते हैं उसका अकाउंट नंबर बताएंगे, फिर से अकाउंट नंबर बताएंगे, आईएफएससी कोड डालेंगे, अपने बैंक का नाम बताएंगे और यहां पर है बैंक अकाउंट सिलेक्ट, सेविंग है या करंट है, किसी एक ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। तो मैं इस फील्ड को एक बार भर लेता हूं। तो यहां पर मैंने फील्ड भर ली है, आप यहां पर देख सकते हैं मैंने अकाउंट नंबर डाल दिया, फिर से अकाउंट नंबर डाला, आईएफएससी कोड डाल दिया, पंजाब नेशनल बैंक यहां पर मैंने सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद है बैंक अकाउंट टाइप, यहां पर मैंने सेविंग सेलेक्ट कर लिया। अब इस लोन को लेने के लिए नीचे आपको देखने को मिलेगा नेक्स्ट वाला ऑप्शन, मैं नेक्स्ट पर क्लिक करूंगा। प्रोसेसिंग स्टार्ट हो चुकी है और उसके बाद दोस्तों आपको देखने को मिलेगा स्टेटस ऑफ एप्लीकेशन। सो यहां पर देख सकते हैं एप्लीकेशन जो है हमारी वो सबमिट हो चुकी है, रिव्यू के लिए जा रखी है। अब दोस्तों इस लोन को लेने के लिए ना ठीक है अब उसके बाद दोस्तों ये जो अप्रूवल है जैसे ही हमें मिलता है उसके बाद यहां पर जो है हमें एक साइन एग्रीमेंट है, ठीक है, उस साइन एग्रीमेंट पर जो है क्लिक करके और अपना एक ओटीपी डालकर इस लोन को हम अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हैं। अब देखिए इस लोन एप्लीकेशन का नाम है लोन 1112, प्ले स्टोर पर आपको ये एप्लीकेशन मिल जाएगी। इस एप्लीकेशन से हमने ये लोन अप्लाई किया है, तो आप इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल करके लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं।